मैं इस लाइव के माध्यम से अपने साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं कि कल आंदोलन का प्रथम चरण है जो समाज ने बुलाया है। इसके बाद दूसरा चरण 11 सितंबर को दिल्ली में है। फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। मैं तो चाहता था कि इस पर एक ओपन डिबेट हो। वो जातियां जिनको नहीं मिला है और जिनको मिला है वो सब लोग आपस में बैठ के, हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आके फैसला करे। हम वंचित वर्ग के लोग आपस में बैठ के फैसला करके जो वास्तविकता में इसके पूरे रिसर्च को जानकर हम आपस में बैठ के इसको निपटाते कि भाई ये किस तरह हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमारे अंतिम व्यक्ति को भी अवसर मिले। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने डीएससी समाज को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसके बाद भी बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं वचन देके कहता हूं इसके लिए हम लोग संकल्पित। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई दुश्मन ने जिस तरह भाई के सामने खड़ा कर दिया। अगर दुश्मन वास्तविकता में हमारा हितैषी होता तो जब 10% स्वर्ण जाते को दे सकते हैं आर्थिक आधार पे, तो सबसे पहले उन वंचित जातियों को देना चाहिए था जिनका अब तक कलेक्टर नहीं बना, देना चाहिए था। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह के फैसले और किस तरह से सबसे ज्यादा चुनावी लाभ लेने के लिए किस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप और मुझे सब लोगों को नजर रखनी चाहिए और किस तरह सरकार के लोगों ने हमारे लोगों को आपस में भड़काने के लिए झूठे जो है अपने लोगों से पुतले फुकवाए, तमाम तरह की चीजें करी। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मगर मुझे देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जिनको लग रहा है मिल रहा है उनको वो उत्साहित है, जिनको लग रहा है कि कुछ जा रहा है, दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ भी हो जाए मैं इस एकता को भी नहीं टूटने दूंगा। और इस चुनाव के इस आंदोलन के बाद आप देखना, हम लोग जिले वाइज प्रदेश वाइज बैठ के आमने सामने चर्चा करके और एक दूसरे को सुन समझ के, हालातों को सुन समझ के फैसले लेके मिलकर अपने भाइयों की रिश्तेदारी के लड़ेंगे। लेकिन कल का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के किसी व्यक्ति का हित ना हो। तो मैं सबसे पहले डीएससी समुदाय के हमारे जो भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो किसी के बहकावे में आके, किसी के चढ़ावे में आके, किसी के षड्यंत्र या किसी के हाथों कठपुतले ना बने।